Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is motion and time. तो चलो शुरू करते हैं। बेटा मोशन एंड टाइम चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है कि मोशन क्या है तो आप क्या बताओगे? An object is said to be in motion when it changes its position with respect to any stationary item. Any stationary object क्या कहता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन किसी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी चेंज होती है, तब उसको हम बोलते हैं मोशन में है। अब इसकी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी व्हीकल पे ट्रेवल कर रहे हो। It can be cycle, it can be rickshaw, it can be auto, it can be bike, scooter, car, बस, whatever। ठीक है। अब जो आपको पता है जो रास्ते में पोल्स होते हैं, पोल्स तो स्टेशनरी है ना, वो तो नहीं हिलते, एक जगह पे ही रहते हैं ना। तो अगर आप किसी व्हीकल पे जा रहे हो तब आप देखते हो आपकी जो व्हीकल है वो चल रहा है और पोल वहां का वहीं खड़ा है। उस पोल के रिस्पेक्ट में पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट मोशन है, बेसिकली मोशन की आपको टाइप्स आ जाती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है। इनके नाम ध्यान से याद रख लेना, आप लोगों ने सिक्स्थ में भी पढ़ा है वैसे ये कि मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कर्वीलिनियर और सर्कुलर। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, पहला आता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहता है? बेसिकली मोशन जो होता है, कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में जो चलता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ जैसे आपको पिक भी बनी हुई है, इसमें ये पिक से भी आपको पता चल जाएगा कि ये पिक में देखो उन्होंने क्या बताया है कि ये जो ट्रेवलिंग हो रही है, साइकिल चला रही है ये गर्ल, ये स्ट्रेट लाइन में चला रही है। अब देखो, आप किसी भी रोड पे चलते हो, स्ट्रेट रोड पे आप कार में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, स्ट्रेट रोड पे चला रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा मोशन आता है हमारा कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन या मोशन ऑफ अ कर्व लाइन हम बोलते हैं। कर्व लाइन के मोशन में क्या, जैसे आपको ये देखो, ये पिक है, ये एथलीट्स रनिंग कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो सारे सेम डिस्टेंस पे ये थोड़ा सा कर्व है, इसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। इस पे वो जा रहे हैं। इसकी आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे आप देखो, राउंड अबाउट होते हैं। अगर हम पूरा राउंड अबाउट क्रॉस ना करें और थोड़ा सा हाफ राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं तो वी आर मूविंग इन अ कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है। कर्व लाइन में हम मूव करते हैं, उसको हम कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। हाफ कर लो, 1/4, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा टर्न करो, उसको हम बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है। अब बारी आती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे आपको नाम से पता चलता है पूरा सर्कल में मोशन होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये देखो, जैसे ये पिक में ये बॉय है, ये इसके पास इसने स्ट्रिंग से आपका ये स्टोन पकड़ा हुआ और इसको ये घुमा रहे हैं। ये पूरा ओवल राउंड शेप में, सर्कल शेप में वो घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मोशन है। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसमें स्पीड का, कि स्पीड हमारी क्या होती है, वो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्पीड देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड और 1 मिनट और 1 आवर इज नोन एज स्पीड। कितना डिस्टेंस एक बॉडी जो कवर कर रही है आपका एक यूनिट ऑफ टाइम में, वो आपका 1 यूनिट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो अगर आपको स्पीड की डेफिनेशन आती है तो आपने ये लिखना है: डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड और 1 मिनट और 1 आवर। देन कम स्पीड का फॉर्मूला। क्या स्पीड का फॉर्मूला? हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपका फॉर्मूला है, ये यही रहता है। ठीक है। देन कम्स यूनिट्स ऑफ स्पीड।
स्पीड के यूनिट्स क्या हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। और आपका टाइम किस में मेजर होता है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकंड्स में। सो अगर आपको ये एमसीक्यू वगैरह में या 1 मार्क क्वेश्चन में या आपको फिलअप्स में आ जाता है कई बार कि स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस का और स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो मीटर और सेकंड होता है। ठीक है, तो इसी चीज के हिसाब से हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट स्पीड का क्या आएगा, क्योंकि फॉर्मूला स्पीड का क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम स्पीड का क्या आएगा? मीटर, आपका ये मीटर ओवर सेकेंड आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो। आपको 3-4 टाइप से आप लिख सकते हो। ये मीन्स मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड, या इसको आप एब्रीवेशन फॉर्म में लिख लो m डिवाइडेड बाय s, या आप इसको ms रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हो। अब ये आप लोगों के लिए बेटा, आप 7th क्लास में हो, ये अभी आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, आपने मैथ्स में ना की हो सकता है आपने करी हो, तो इसलिए अभी सिर्फ इसको लर्न ही कर लेना। जब आप एक्सपोनेंट्स का चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में तो अब आपको समझ आ जाएगा, जो हम चीज डिवाइड करते हैं हम उसको -1 भी लिख सकते हैं। इसको डिटेल में अभी समझने की जरूरत नहीं, आप मैथ्स में ये चीज समझोगे, इसको ऐसे ही आप लर्न कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपने मीटर और सेकेंड के रिलेशन में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, पर उसको आप स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसको हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, km डिवाइडेड बाय h। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most like to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.